हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स आगे बढ़ाएंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो द वेरिएबल विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है जो हमें किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बताता है, तो वहाँ पे हम वह वेरिएबल हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में माना जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे हमने गैस इक्वेशन पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, PV इक्वल्स टू MRT। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो P इक्वल्स टू MRVT। आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट होगा और V क्या है, कांस्टेंट इसके लिए। ठीक, तो V भी कांस्टेंट है। इट मीन्स T इज द फंक्शन ऑफ ओनली P। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इसमें प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक property because T is the function of pressure only. Similarly, constant pressure gas thermometer, यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स इसी को अगर लेके चलते हैं, अगर इसी को लेके चलते हैं तो PV इक्वल्स टू MRT। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, V इक्वल्स टू MRT ऑन P। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ V। इट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में हमारा, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। थर्ड वन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस जो हमारा है वह हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, हम जैसे देखते हैं कोई भी सिस्टम है, तो अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हीट होगा तो उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो जो टेम्परेचर मिलेगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, रेजिस्टेंस में। सिमिलरली थर्मोकपल में EMF या और वोल्टेज ΔV वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर हमारी वोल्टेज या EMF हमारी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मामीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं जब हमें बुखार चढ़ता है तो हम मुँह में थर्मामीटर लगा लेते हैं और उसके टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। जनरली इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ या फिर वॉल्यूम लेके चलते हैं इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। जब हम थर्मामीटर से कोई टेम्परेचर निकालते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को भी लेके चलते हैं कि उसके वॉल्यूम में भी डिफरेंस आया है। जैसे इसका V1/V2 इक्वल्स एरिया इंटू L1/L2। एरिया सेम लेके चल रहे हैं तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी निकाला थर्मामीटर की। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।
इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं अब आइडियल गैस इक्वेशंस। थोड़ा सा एक नज़र इस पर भी डाल लें, आइडियल गैस इक्वेशन। जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है वो लोग अच्छे से देख लेना यहाँ पर। तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या है, P इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर। मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। B इक्वल्स टू वॉल्यूम, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, R इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 314 किलोजूल पर किलोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक है, और T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना, उसको हम केल्विन में लेके चलते हैं, और जनरली जो टेम्परेचर होता है उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं केल्विन। लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, जहाँ पर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा होगा वो हमेशा केल्विन में लिखा होगा। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। लेट अस से कोई हमने डेटम मान के चल रहे हैं, ये हमारा कोई डेटम है। ठीक है, जहाँ पर 0 पास्कल या बार कुछ भी लिख दो, चलो बार लिख के चलते हैं। ठीक है, 0 बार यहाँ का प्रेशर है, 0 बार प्रेशर। ठीक है, अब लेटेस्ट से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार, यहाँ पर 1 बार प्रेशर है, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेटेस्ट से किसी भी सिस्टम का या किसी भी जगह जो प्रेशर है, किसी भी सिस्टम में जो प्रेशर है, लेटेस्ट से वो 15 बार है, तो यहाँ पर 15 बार हो गया। 0 से कितना होगा, 15 बार हुआ, 15 बार प्रेशर है। ठीक है, तो जो 0 से 15 बार जो हमारा प्रेशर होगा, यह हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। और जो 15 बार और 1 बार के बीच में होगा, कितना होगा वो, 15 माइनस 1, 14 बार। तो जो हमारा 14 बार आया ना, वो 14 बार एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होगा, ये हमारा होगा गेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी गेज प्रेशर लिखा हुआ है, जैसे किसी क्वेश्चन में 14 बार गेज प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 बार। तो जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 14 + 1 = वो 15 बार होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, यहाँ से हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अब आते हैं इस पे आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो ये हमारा जनरली आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV = NRT। P एब्सोल्यूट प्रेशर
और वॉल्यूम, नंबर मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम एक और इक्वेशन पढ़ते हैं इसी में कि पी भी इक्वल्स टू MRT पढ़ते हैं, पी भी इक्वल्स टू MRT। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो हमारा स्मॉल v होगा। लेट अस इसको स्मॉल v लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं पी भी इक्वल्स टू MRT। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा R है वो होगा R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि N इक्वल्स टू मास ऑफ एनी सिस्टम, एनी गैस, मास ऑफ गिवन गैस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेम गैस। ठीक है, तो N इक्वल्स तो M बाई मॉलिक्यूलर वेट। N की जगह हमने पुट कर दिया है यहाँ पर P भी इक्वल्स टू M अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT। इसको यहाँ पर लिख दो, P भी इक्वल्स टू M RT। ठीक है, ये आ गया हमारा P इक्वल्स टू MRT। एयर के लिए कितना होता है R इक्वल्स टू 0.287 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। R के लिए एयर, हमारा किसके लिए R है? एयर के लिए R है। कैसे आया? R इक्वल्स टू R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 8.314 अपॉन 29.287, यहाँ से आ जाएगा हमारा R। तो हम यहाँ पर P भी इक्वल्स टू MRT भी यूज कर सकते हैं।